वहीं धामी मंत्रिमंडल में आज हो सकता है विभागों का बंटवारा। आज देर रात तक मंत्रियों के विभागों का ऐलान संभव है। बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। 8 मंत्रियों को बांटे जाने हैं विभाग। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। आज देर रात तक मंत्रियों के विभागों का ऐलान संभव है। अजय पांडे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा अजय का रुख करेंगे। अजय, जानकारी चाहेंगे, धामी मंत्रिमंडल में आज विभागों का बंटवारा किया जा सकता है, ये इसको लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ किया है कि मंत्रिमंडल में मंत्रियों के विभागों का जो बंटवारा होना है वो लगभग कार्रवाई पूरी हो गई है और जल्द ही उनके विभागों का बंटवारा कर दिया जाएगा, क्योंकि आज विधानसभा सत्र का पहला दिन था और ये पहला ऐसा मौका रहा है कि सत्र की कार्रवाई के दौरान जितने भी मंत्री शामिल हुए उनके पास कोई विभाग नहीं था। ऐसे में उनके पास कोई तैयारी नहीं थी। अगर विपक्ष के लोग सवाल पूछते तो कौन सा मंत्री क्या जवाब देगा, इसके लिए संसदीय कार्य मंत्री को तमाम जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। कुल मिलाकर के आज देर रात मंत्रियों के विभागों के बंटवारे की संभावना जताई जा रही है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ किया है कि क्योंकि मंत्रियों के विभागों को लेकर के कोई गतिरोध जैसी स्थिति नहीं है, सारा का सारा जो कार्यक्रम तय कर लिया गया है किसको कौन सा विभाग देना है और कौन से पुराने मंत्री हैं जिनके पास पुराने विभाग रहेंगे, क्योंकि इस बार 8 मंत्रियों में 3 ऐसे मंत्री हैं जो पहली बार मंत्री बने हैं, तो उनको भी कई ऐसे महत्वपूर्ण विभाग सौंपे जाने हैं जिसको लेकर के कवायद की जा रही है। और जो पिछले 5 मंत्री हैं उनके पास भी कई महत्वपूर्ण विभाग हैं। वो चाहते हैं कि जो पुराने विभाग हैं वो उनके पास रहें और चूंकि इस बार मंत्रिमंडल में 3 मंत्रियों के पद रिक्त हैं, तो ऐसे में जो 3 मंत्रियों के विभाग हैं वो भी इन्हीं लोगों में समायोजित किया जाना है। इसी को लेकर के मंथन और चिंतन का जो दौर है वो जारी है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ किया है कि सब कुछ तैयार है, अब जल्द ही विभागों का बंटवारा कर दिया जाएगा। तो ये माना जा रहा है कि संभवतः आज देर रात तक मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो सकता है, क्योंकि मंत्री भी चाहते हैं कि उनको भी विभाग मिले, तभी जाकर के वो अपने आगामी की तैयारी है वो शुरू करेंगे और कौन कौन से उनको विभाग मिलेंगे उन विभागों को लेकर के वो अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और विकास कार्यों को लेकर के वो चर्चा करेंगे। तो ये माना जा रहा है कि आज देर रात तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो होमवर्क किया है इस होमवर्क का आज रिजल्ट निकल करके सामने आ सकता है और देर रात तक मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो सकता है, क्योंकि 8 मंत्री हैं और बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जो इन मंत्रियों में बांटने हैं। तो ऐसे में इस बात को लेकर के मशक्कत करनी पड़ रही है कि किस मंत्री को कौन से ऐसे विभाग सौंपे जाएं जिसको लेकर के उनके अंदर कहीं से कोई नाराजगी न हो और सभी मंत्री संतुष्ट रहें, क्योंकि उत्तराखंड में ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, पीडब्ल्यूडी ये ऐसे विभाग हैं जिनको लेकर के सभी मंत्री चाहते हैं कि उनके पास समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास, ये ऐसे विभाग हैं जिनको सभी मंत्री चाहते हैं कि उनके पास रहे, ताकि वो उस पर तेजी से और अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। क्योंकि उच्च शिक्षा विभाग पूर्व शिक्षा मंत्री के पास रहा है, तो धन सिंह रावत के पास वो भी इस बार मंत्री बनाए गए हैं, तो संभवतः ये विभाग उनके पास ही रखा जाएगा। इसी तरह से पर्यटन और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज से पिछले कार्यकाल में, तो इस बार ये विभाग उनके पास ही रहेगा। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल रहे थे, तो ये भी उनके पास रहेगा। रेखा आर्य महिला एवं बाल विकास मंत्री रही हैं, तो रेखा आर्य के पास भी ये विभाग रहेगा। मुख्यमंत्री अपने पास ऊर्जा विभाग रखते हैं, उसके साथ साथ गृह विभाग रखते हैं, तो मुख्यमंत्री भी अपने पास कई महत्वपूर्ण विभागों को रखेंगे और बाकी अन्य मंत्रियों के को ये विभाग दे करके उनको समायोजित किया जाएगा। क्योंकि इस बार माध्यमिक शिक्षा एक बड़ा विभाग है, क्योंकि पिछले बार अरविंद पांडे माध्यमिक शिक्षा की बागडोर संभाल रहे, तो ये माना जा रहा है कि अब ये विभाग भी इन तीनों नए मंत्रियों में से किसी एक मंत्री को सौंपा जा सकता है। तो अभी मंत्री इस बात को लेकर के तैयार हैं कि चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनको ये विभाग मिले। विपक्ष भी चाहता है कि मंत्रियों के पास जब विभाग आएंगे तभी वो विपक्ष के सवालों का जवाब दे सकते हैं और विपक्ष से पूछे अगर सवाल तो किससे पूछे, क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री के जिम्मेदारी में काफी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। उनके पास बहुत सारे ऐसे विभाग आ गए हैं
जवाब देने के लिए, जिनको लेकर के उनको एक तैयारी करनी पड़ेगी। तो ऐसे में अगर सभी मंत्रियों के पास विभाग रहेंगे तो विपक्ष भी अपनी जो सदन के अंदर सवाल लगा रहा है, इन सवालों का जवाब उन मंत्रियों के जरिए मांगेगा। और जो सदन की कार्यवाही अब 2 दिनों के लिए और है, उस 2 दिनों के दौरान देखने वाली बात होगी कि क्या मुख्यमंत्री जो बात कह रहे हैं, जिस ओर उन्होंने इशारा किया है, आज देर रात तक मंत्रियों के विभागों का बंटवारा करेंगे या नहीं, या अभी ये जो सदन की कार्यवाही चल रही है, ये विभाग के मंत्रियों के जरिए ही सदन की कार्यवाही पूरी की जाएगी। तो चलिए, बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल में आज हो सकता है विभागों का बंटवारा और देखना होगा कि किसको कौन सा मंत्रालय विभाग सौंपा जाता है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।